अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वही चैप्टर नंबर 10 और उसका न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड 8 जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। ये आपका बुक का जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 7 है। तो देखिए हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो कह रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 190 हर्ट्ज। देखिए हमें हर्ट्ज से भी पता चल रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, और जो उसका हमारे पास डिस्टेंस हुआ वो है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, ठीक है। और अगर कैपिटल टी होता तो टाइम पीरियड दिया होता, तो फिर हमने स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी जो है वो मेंशन करना था। अब देखिए हमने इसमें फाइंड क्या करना है। अब हम इसमें जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास ए में हमने क्या फाइंड करना है, पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड को हमने फाइंड करना है। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वी जो है वो हमने फाइंड करना है इसमें। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी कि सी में हमने लैम्डा फाइंड करना है। वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टाइम पीरियड का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, T इज इक्वल टू 1/f। अब देखें हमारे पास यहाँ पर T फाइंड कर रहे हैं 1/f। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 190 हर्ट्ज। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 190, तो हमारा जो आंसर है वो है 0.005 सेकेंड। ये जो है हमारा क्या है, इसका आंसर है टाइम पीरियड का। और आप इसे बुक में करेक्ट कर लें, क्योंकि बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 0.01 सेकेंड, जबकि आपका जो आंसर है वो 0.005 सेकेंड है। अब नेक्स्ट जो हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है उसमें क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला है फाइंड करने के लिए। और अब देखिए लैम्डा यहाँ पर नहीं दिया गया, लिहाजा क्या हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, नहीं। इसका फिर हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू s/t, ठीक है। हम फिर इस फार्मूले को यूज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है वेवलेंथ की जगह पे, तो लिहाजा हम s/t वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को हम इग्नोर कर देंगे। अब देखिएगा v इज इक्वल टू एस, एस की जो वैल्यू है वो है आपके पास है 90 और t जो है वो आपके पास है 0.5 सेकेंड। 90 डिवाइड बाय 0.5 सेकेंड, तो हमारे पास जो v का आंसर है वो है 180 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास इसकी वेलोसिटी स्पीड सॉल्व हो गई 180 मीटर पर सेकेंड। और अब इसकी जो हमारे पास थर्ड साइड है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखें v का आंसर आपने निकाला हुआ है 180, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास है 190 और लैम्डा को हमने फाइंड करना है। तो ये 190 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 180 डिवाइड बाय 190 0.947, लैम्डा इज इक्वल टू 0.947 और वेवलेंथ है तो मीटर में हम इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 0.95 मीटर। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, वेवलेंथ का जो है वो आंसर आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट करके पूछ सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 8, यहाँ पर हमारे पास क्या न्यूमेरिकल कह रहा है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए वेव है, इसका मतलब है ये वेव लेंथ दी गई है। वेवलेंथ जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है 6 सेंटीमीटर। तो क्योंकि वेवलेंथ भी जो है ये मीटर में होती है, लिहाजा डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.06 मीटर हो जाएगा। एट वन पॉइंट द वाटर moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second। तो
तो ये जो हमारे पास ऑसिलेशन पर सेकंड है, ये फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 4.8 हर्ट्ज जो है वो आ जाएगी। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, v क्या है a में, और b पार्ट में क्या सॉल्व करना है, व्हाट इज द पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिएगा हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड फाइंड करने का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और लैम्डा भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर जैसे S/T यूज़ किया था, यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखिएगा फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, जबकि वहाँ पर स्पीड जो है फाइंड करने के लिए उसने हमें क्या दिया था, वहाँ पर लेंथ दी हुई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर S यूज़ किया और T की वैल्यू भी उसने दी हुई थी। जबकि यहाँ पर उसने हमें क्या कहा है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्मॉल t की कहीं वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए फिर हमने v इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिएगा v इक्वल टू एफ की जो हमारे पास वैल्यू है 4.8 है और लैम्डा की जो वैल्यू है 0.06 है। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, जो आंसर है हमारे पास v का वो क्या आया, 0.288 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, v इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा आंसर आया। अब दूसरी तरफ हम जाते हैं, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, कैपिटल T यानी टाइम पीरियड, तो 1/f इसका हमारा फार्मूला है। T इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4.8 हर्ट्ज है। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारा आंसर आ रहा है 1 डिवाइड बाय 4.8, तो आंसर आ रहा है 0.208 सेकेंड। हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड। और आप बुक में भी देख लीजिएगा, आपके यही आंसर हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हैव अ गुड डे।